आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और यहां पर बात हो रही कि किस तरीके से आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड का जो पूरा मामला है वो खतरे में है, क्योंकि 10 करोड़ के आसपास का डेटा जस्ट पे, आपने कई बार जब आप पेमेंट करते हैं किसी ऑनलाइन चीज के लिए, जस्ट पे के थ्रू पेमेंट होता हुआ देखा होगा, आप पहचान जाएंगे उसको, जस्ट पे कौन है। तो 10 करोड़ कार्ड, डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकते हैं, वो डेटा ऑनलाइन लीक हुआ है और उसकी बाकायदा बोली लग रही है डार्क वेब के अंदर कि खरीदार कोई है क्या। और ब्रेक से पहले हमने बात की कि यहां पर जो पूरा साइबर सिक्योरिटी का जो ब्रीच हो रहा है वो किस हद तक जा सकता है और आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अब इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट और है। तो यहां पर मैं राजशेखर आपके पास ही आता हूं। साइबल नाम की अमेरिकन डेटा सिक्योरिटी कंपनी, जिसको मालूम था कि ये ब्रीच हुआ है, लेकिन वो आती, अब ये चीजें सूत्रों के हिसाब से ही है, आज तक इसकी पुष्टि उस हिसाब से तो नहीं हुई, लेकिन वो आती है और जस्पे को कहती है कि आपका डेटा लीक हो रहा है, लेकिन अगर आप हमारी सर्विसेज ले लेते हैं तो ये बात हम ओपन नहीं करेंगे और आप हमारे क्लाइंट बन जाइए। यही कहानी आती है बिग बास्केट के साथ में, जब वो जाते हैं और उन्हें कहते हैं, वो मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपके क्लाइंट नहीं बन सकते, और ये बात बाजार में आ जाती है कि बिग बास्केट से डेटा लीक हुआ है। मतलब एक साइबर सिक्योरिटी फर्म ही इस तरीके का काम कर रही है। कुछ एक्सपर्ट तो इसे एक्सटॉर्शन कह रहे हैं। देखिए, आज मेरे हिसाब से भी एक टाइप का एक्सटॉर्शन ही होगा, ब्लैकमेलिंग ही आप इसको बोल सकते हैं। और मैंने भी कुछ फॉर्म्स पे पढ़ा था, हालांकि मैं भी इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकता, बट हाँ ये जरूर कंफर्म है कि जस्ट पे इनका क्लाइंट बन गया था, इसीलिए शायद इनका इतने टाइम तक जो न्यूज़ था वो बाहर नहीं आया। जैसा कि जसपे ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि इनका जो डेटा लीक है वो 18 अगस्त का है और 18 अगस्त को ही इन लोगों को पता लग गया था। अगर ऐसा है तो 10 करोड़, या फिर ये खुद भी अगर बोल रहे हैं 3.5 करोड़, तो जो अफेक्टेड यूजर्स हैं उनको, इन लोग को इन्फॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि फाइनली जो नुकसान होता है वो एंड यूजर को ही होता है। और दूसरा चीज ये है कि बिग बास्केट का तो उसी टाइम पे जो न्यूज था वो आ गया था, उसके साथ में अभी भी ये जो करंट सेलर है इसके पास दो कंपनीज का डेटा और है। वो दो कंपनीज हैं वो भी इंडियन कंपनीज ही हैं और वो भी इसी सेम सेलर से जुड़ी हुई हैं। और ये सेम जो सेलर है जो जस्पे का डेटा सेल कर रहा है, यही सेलर बिग बास्केट का डेटा भी होल्ड किए हुए है। तो यहाँ पे सारा का सारा कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। नहीं, ये तो आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि वही सेलर जो जस्पे का डेटा बेच रहा है वही बिग बास्केट का भी बेच रहा है। उस ब्रीच को भी सामने उजागर किया ही गया था। प्रणय, आप हमें ये बताइए कि ये तो फिर जब ये कंपनी कहती है, साइबल का तो पूरा खेल हमें समझ में आया, और जस्पे दावा करता है कि जैसे ही डेटा लीक हुआ था, ब्रीच हुआ था, उन्होंने अपने क्लाइंट्स को बता दिया था। मतलब कौन सी कंपनियां, ये जो तमाम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इस तरह की सारी कंपनियां, लेकिन उन्होंने कभी एंड यूजर को नहीं बताया। जी, तो इसमें देखें, हालांकि थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा, जो कि आप समझ सकते होंगे इसके लिए, लेकिन जो मुझे ऊपर ऊपर से दिख रहा है, जस्ट पे इंटरमीडियरी है, और हमारे पास कुछ अगर कानून किसी हद तक है तो वो इंटरमीडियरी के लिए है इन सारी पार्टीज में, हैकर को छोड़ के, अगर हैकर वाला एंगल हम लोग हटा दें थोड़ी देर के लिए। तो अब इसमें अगर उन्होंने इन्फॉर्म किया भी है तो उनको, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, हालांकि आई एम रेडी टू बी करेक्टेड हियर, उनको अपने यूजर्स को नहीं इन्फॉर्म करना है, पहले उनको अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। और नॉर्मली जो इनफैक्ट जो लॉ आ भी रहा है हमारा, उसमें भी रिक्वायरमेंट इस तरह की है, उसमें रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है, क्योंकि वो डेटा कंट्रोलर पे होगी, अमेजोन इस कॉन्टेक्स्ट में। उस केस में भी उनको पहले डेटा अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, डेटा और डेटा वो डीपीए बताएगी कि आपको यूजर को इन्फॉर्म करना है कि नहीं करना है। और यहाँ पे मैं एंड यूजर की बात कर रहा हूँ, तो अमेजोन को बताने का कोई मतलब था भी नहीं। वो उनका कॉन्ट्रैक्चुअल मामला है, वो उनके और बाकी कंपनियों के बीच की बात है। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट से समझते रहें, बताते रहें, लेकिन मेरे ख्याल से उनको पहले इन्फॉर्म करना था डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को, जैसे ही उनको पहली इंफॉर्मेशन मिली। और साथ साथ इसके भी प्रावधान है कि उनको केवल बताना नहीं है, उनको उस पर काम करना है। क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया। राजशेखर, 30 सेकंड है मेरे पास। क्या कुछ कर सकते हैं हम एज अ एंड यूजर, क्योंकि अब ये तो हमारी मजबूरी है कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन दिनों करते हैं, जिस तरह के समय में हम हैं, हमारा डेटा भी स्टोर होता है, लेकिन क्या हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल?
पॉसिबल है। मेरे हिसाब से आज के दिन जो भी नई कंपनीज आ रही हैं, शायद उनके लिए आज के दिन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि वो अपनी कंपनी में कम से कम 1 या 2 साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हायर करें। इससे आपकी जॉब्स, नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी और कंपनी का डेटा भी सिक्योर रहेगा, और इन फ्यूचर आप एक अच्छा एनवायरनमेंट बना सकते हैं इंडियन फाइनेंशियल। नहीं, ये तो कंपनियों का हो गया, लेकिन मैं एज ए एंड यूजर, एक कस्टमर कुछ कर सकता हूं अपने एंड पर? एंड यूजर अपने लेवल पे ये कर सकता है कि आजकल हर बैंक आपको यूज करने के लिए वर्चुअल क्रेडिट कार्ड या फिर वर्चुअल कार्ड नंबर की फैसिलिटी देता है। आप कहीं भी इंटरनेशनल या फिर कोई आपको ऐसा प्लेटफॉर्म लगे जहां पे आप ये समझे कि यहाँ आपका कार्ड सेफ नहीं रह सकता है, तो वहां आप वर्चुअल कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, जो एक बार ही यूज होता है, दूसरी बार यूज नहीं होता है।